जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना शूट के YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम आपको क्लास 11th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम चैप्टर 4 गणितीय आगमन के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को बताने जा रहे हैं। आप बुक खोलें और क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे दिया हुआ है, देखिए शुरुआत में जो इंट्रोडक्शन दिया हुआ है वो ये है कि सभी स्मॉल n इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल N, यानी जितने भी स्मॉल n हैं ये सभी नेचुरल नंबर हैं के लिए गणितीय आगमन के सिद्धांत द्वारा सिद्ध कीजिए। हमने आपको बताया था कि इसके पहले हम लोग जो कुछ भी पढ़े हैं वो गणितीय निगमन का सिद्धांत पढ़े हैं। गणितीय आगमन का सिद्धांत हम लोग अब पढ़ रहे हैं और गणितीय आगमन के सिद्धांत के से क्वेश्चन सॉल्व किया जा रहा है। इसके लिए हमने आपको बताया था कि जो यहाँ पर कथन दिया गया होता है उस कथन को हम मान लेते हैं Pn। ये P और Pn इज इक्वल टू इतना, तो इसको हम अलग से लिख सकते हैं। लिखा जाता है माना Pn इज इक्वल टू, यह n के फॉर्म में है इसलिए इसको हम n लिख लेते हैं और P कोई फंक्शन कह सकते हैं। तो Pn इज इक्वल टू 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस एंड सो ऑन, और ये हो जाएगा प्लस n क्यूब इज इक्वल टू n प्लस 1/2 होल का स्क्वायर हो जाएगा। हमने इसको सॉल्व करने का मेथड बताया था कि सबसे पहले हम करते क्या हैं कि n के जगह पर 1 रख करके हम दिखाते हैं कि लेफ्ट और राइट की वैल्यू इक्वल है। इसके बाद हम n इक्वल टू k रख करके मान लेते हैं कि लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल हैं। और इसके बाद थर्ड पार्ट में हम करते क्या हैं कि एक टर्म आगे रख करके सॉल्व करते हैं और हम दिखाते हैं कि n के जगह पर k प्लस 1 रख करके सॉल्व किया जाए तो भी लेफ्ट और राइट इक्वल होगा। तो चलिए यहाँ n इज इक्वल टू 1 रखने पर हम पहले सॉल्व करेंगे। तो देखें एक चीज़ हम आपको बता दें कि इसमें जो सबसे लास्ट में टर्म होता है ना वही लेफ्ट के लिए वही लेफ्ट वाले टर्म का सम होता है, यानी लेफ्ट वाले टर्म का वही जोड़ होता है। तो अगर हम LHS के लिए देखें तो यहाँ वैल्यू होगी n³ जो सबसे लास्ट में वैल्यू आती है, और इसमें हम n के जगह पे अगर हम 1 रख देंगे तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब, और 1 का क्यूब 1 होता है, ये आपको पता है। अब इसके बाद हम यहाँ पर RHS सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखिए RHS सॉल्व करते हैं और RHS में दिया हुआ है n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। यहाँ n के जगह पे हमको 1 रखना होगा। तो अगर हम n के जगह पे 1 कर दें तो 1 और 1 प्लस 1/2 होल का स्क्वायर हो जाएगा। और फिर देखें यहाँ पर ये है 1 और 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, और फिर नीचे हो गया 2 का स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि LHS की वैल्यू भी 1 आई है और RHS की वैल्यू भी 1 आई है। तो ये पहला स्टेप कंप्लीट होता है। पहले स्टेप में बस हम केवल इतना ही काम करते हैं। अब यहाँ लिख देंगे हम LHS इज इक्वल टू RHS। अब देखें कि नेक्स्ट टर्म में क्या करते हैं। नेक्स्ट टर्म में हम मान लेते हैं कि n इज इक्वल टू k रखने पर लेफ्ट और राइट दोनों की वैल्यू बराबर है। तो यहाँ लिख देंगे माना n इज इक्वल टू k पर
n इज इक्वल टू k पर दिया गया कथन सत्य है। दूसरे वाले में हम इस कथन को ही सत्य मान लेते हैं। n इज इक्वल टू k पर दिया गया कथन सत्य है, ये हम मान लेते हैं। अब देखिए, तो अब n के जगह पे जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ हम k रख देंगे, यानी ये हो जाएगा आपका पी के इज इक्वल टू 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब प्लस एंड सो ऑन, और ये हो जाएगा k क्यूब इज इक्वल टू हो गया k प्लस 1/2, और ये हो जाएगा होल का स्क्वायर। तो अब आप जरा ध्यान पूर्वक देखें, पहले वाले में क्या किया गया था, n इक्वल टू 1 रखने पर लेफ्ट और राइट हम दिखा दिए थे कि दोनों बराबर हैं, और यहाँ n इक्वल टू k पर हमने मान लिया था कि कथन सत्य है। तो जहाँ ज़रूरत समझ में आएगी ना, वहाँ हम लेफ्ट और राइट का यूज़ करेंगे। अब इसके बाद जब अगला स्टेप होगा, थर्ड स्टेप होगा, थर्ड स्टेप में देखिए हम क्या करेंगे, ज़रा ये देखिए। थर्ड स्टेप में करते क्या है कि यहाँ सबसे लास्ट वाला टर्म k है, तो उसमें हम एक और टर्म आगे बढ़ जाते हैं। तो अगर k के बाद एक और जोड़ देंगे तो ये k प्लस 1 हो जाएगा, और k प्लस 1 का क्यूब हो जाएगा। अब k प्लस 1 के क्यूब को हम दोनों पक्षों में जोड़ते हैं और फिर दिखाते हैं कि लेफ्ट और राइट इक्वल है। तो चलिए लिखा जाएगा, दोनों पक्षों में k प्लस 1 क्यूब जोड़ने पर, तो देखते हैं, जोड़ते हैं दोनों पक्षों में, फिर क्या मिलेगा, ये हो गया 1 का क्यूब, 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस एंड सो ऑन प्लस k क्यूब, और फिर ये हो जाएगा आपका k प्लस 1 क्यूब, और लेफ्ट और राइट दोनों साइड में इसको हम जोड़ते हैं। तो चलिए, यहाँ ये है k स्क्वायर और k प्लस 1 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और प्लस हो गया k प्लस 1 का क्यूब। अब हम यहाँ पर राइट साइड सॉल्व करते हैं, और राइट साइड सॉल्व करके दिखा देते हैं कि लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल है। तो अब देखें हम क्या करेंगे, इन दोनों में से हम k प्लस 1 का स्क्वायर, बल्कि इसको एक ही ब्रैकेट में हम चाहें तो लिख सकते हैं, हम यहाँ से k प्लस 1 का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए k प्लस 1 का स्क्वायर कॉमन हो गया, तो अब फिर ये मिलेगा आपका, देखिए ये k स्क्वायर तो रहेगा ही, और k प्लस 1 स्क्वायर तो कॉमन लिया जा चुका है, तो नीचे हो गया ये 4, और प्लस देखें यहाँ से k प्लस 1 का स्क्वायर कॉमन लिया जा चुका है, तो ये बच जाएगा आपका k प्लस 1। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर ये हो जाएगा k प्लस 1 का होल स्क्वायर, और देखें फिर क्या मिलेगा, ये हो गया k स्क्वायर, और प्लस यहाँ सॉल्व करेंगे 4k प्लस 4, और नीचे हो गया 4। अब फिर इसको आप देखें तो ये हो गया k प्लस 1 का स्क्वायर, और यहाँ देखिए ये क्या है, k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4, ये है k प्लस 2 का स्क्वायर, और अगर हम नीचे देखें तो नीचे भी 2 का स्क्वायर, यानी इस प्रकार देखिए k प्लस 1 का स्क्वायर और ये k प्लस 2/2 का होल स्क्वायर। जरा क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पर जब हमने k रखा था तो k रखने के बाद ये वैल्यू मिली थी इतना बराबर इतना। अब यहाँ पर क्या किया गया था, ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक तो पदों की संख्या k है, तो जब पदों की संख्या k है तो ये वैल्यू मिली है, लेकिन अगर उसमें k प्लस 1 जोड़ दें तो अब यहाँ से यहाँ तक पदों की संख्या k न हो करके k प्लस 1 हो जा रही है। तो k प्लस 1 हो जा रही है, तो ध्यान दीजिए जब यहाँ k था तो हर जगह k था, जब पदों की संख्या k प्लस 1 हो गई तो प्रत्येक जगह k प्लस 1 हो जाएगा, यानी k के जगह पर k प्लस 1। तो देखिए k के जगह पर k प्लस 1 का स्क्वायर
और फिर k के जगह पर k+1 करेंगे तो k+1 और +1 k+2 हो जाएगा और फिर ये नीचे स्क्वायर हो गया। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जब n इक्वल टू 1 किए थे तो लेफ्ट राइट दोनों इक्वल हो गया था और फिर n इक्वल टू k रखने पर हमने कथन को सत्य मान लिया था और फिर यहाँ पर k+1 का क्यूब दोनों पक्षों में जोड़ रहे हैं तो वैल्यू इक्वल आ रही है। तो फिर लास्ट में हम लिख सकते हैं कि अतः यहाँ n इक्वल टू k+1 पर भी कथन सत्य है। कथन सत्य यहाँ लिख दिया जाएगा। कथन का मतलब जो प्रश्न होता है वह प्रश्न कथन होता है। कथन सत्य है। फिर लिख देंगे अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से, यहाँ लिख दिया जाएगा अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से, अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से दिया गया कथन सत्य है। तो इस प्रकार ये जो सेकंड क्वेश्चन था, ये सेकंड क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। यहाँ आपको यही बताया गया था कि एक बार n इक्वल टू 1 रख करके दिखाते हैं कि लेफ्ट और राइट इक्वल हैं। इसके बाद दूसरे स्टेप में हम मान लेते हैं कि n इक्वल टू k रखने पर लेफ्ट और राइट दोनों वैल्यू जो है वो सेम है, बराबर है। और इसके बाद हम k+1 रख करके दिखा देते हैं कि अगर n इक्वल टू 1 रखने पर सत्य है, n इक्वल टू k रखने पर हमने मान लिया है कि सत्य है, तो अगर n के जगह पर k+1 रख दिया जाए तो भी ये कथन सत्य होगा। तो इस प्रकार गणितीय आगमन के सिद्धांत से ये कथन सत्य हुआ है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जो सॉल्व करना है वो दिया हुआ है 1 + 1/1 + 2 + 1/1 + 2 + 3 प्लस एंड सो ऑन 1/1 + 2 + 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस n इज इक्वल टू 2n/n + 1। तो फर्स्ट स्टेप जो होता है, फर्स्ट स्टेप हम करेंगे और सबसे पहले तो हम मान लेंगे कि यह Pn के इक्वल है। माना यहाँ लिख दिया जाएगा Pn इज इक्वल टू, n के टर्म में है तो इसको Pn ही लिखेंगे। Pn इज इक्वल टू 1 प्लस ये हो जाएगा आपका 1/2। चलिए देखते हैं। तो अब जो है Pn इज इक्वल टू 1/, ये हो जाएगा 1 + 2 प्लस हो जाएगा 1/1 + 2 + 3 प्लस ये हो गया एंड सो ऑन प्लस 1/1 + 2 + 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस ये हो गया n इज इक्वल टू 2n/, हो जाएगा n + 1। अब देखिए, अब यहाँ से शुरू होता है, हम n इक्वल टू 1 रख करके लेफ्ट और राइट की वैल्यू निकालते हैं। तो n इक्वल टू 1 रखने पर, तो देखिए जब 1 रखेंगे तो ये जो पहला टर्म है यही मिल जाएगा, ये पहला टर्म ही मिल जाएगा। तो n इक्वल टू 1 रखेंगे तो LHS की जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी, पहला टर्म ही होगा। अब हम यहाँ से अगर RHS की वैल्यू निकालते हैं तो देखें ये हो जाएगा 2 × n के जगह पे 1 और ये हो गया 1 + 1, फिर ये हो गया आपका 2/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 हो गया। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं यहाँ पर LHS इज इक्वल टू RHS, LHS और RHS दोनों इक्वल हो गया। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि n इक्वल टू, मान लेंगे कि n इक्वल टू k रखने पर लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल है। लिखा जाएगा माना n इक्वल टू k पर दिया गया कथन सत्य है, दिया गया कथन सत्य है। तो दिया गया कथन सत्य है तो फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा pk इज इक्वल टू 1 + 1/2 + 1/1 + 2 + 3
प्लस एंड सो ऑन प्लस ये हो जाएगा आपका 1/1 प्लस 2 प्लस 3 और प्लस एंड सो ऑन हो जाएगा प्लस के इज इक्वल टू हो जाएगा 2k/k प्लस 1। तो अब देखिए ये हम मान लिए हैं कि n इक्वल टू k रखने पर ये जो कथन है ये कथन सत्य है, यानी लेफ्ट और राइट दोनों की वैल्यू इक्वल है। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर k के जगह पे हम k+1 रख देंगे। k के साथ एक स्टेप और आगे बढ़ा करके हम लिखेंगे और उसको हम दोनों पक्षों में जोड़ देंगे। तो चलिए देखिए फिर अगला स्टेप हम करते हैं 1 + 1/1 + 2 + 1/1 + 2 + 3 और प्लस ये हो गया आपका 1/1 + 2 + 3 प्लस एंड सो ऑन के। अब इसके बाद वाला टर्म हम दोनों पक्षों में जोड़ देंगे जैसा कि प्रोसेस होता है। तो इसके बाद वाला जो टर्म आएगा 1/1 + 2 + 3 और प्लस एंड सो ऑन ये हो जाएगा के, और एक और टर्म हम आगे बढ़ जाएंगे k+1। तो इतना हम दोनों पक्षों में जोड़ देंगे तो ये है आपका 2k/k+1 और प्लस ये हो जाएगा आपका 1/1 + 2 + 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस हो जाएगा k+1। अब ज़रा ध्यान देना होगा, हम यहाँ से राइट साइड सॉल्व करेंगे और ये देखना होगा कि इसका जोड़ कितना होगा। तो आप देखें ये समांतर श्रेणी है और आपको पता है कि समांतर श्रेणी के n पदों का जो योग होता है वो n/2 और ये होता है 2a + n-1 × d होता है। अब ज़रा देखिए यहाँ पर टोटल पदों की संख्या k+1 है, तो जहाँ n है n के जगह पे हम k+1 कर देंगे, ये k+1 और ये हो जाएगा 2a पहला पद होता है, तो पहला पद a के जगह पे 1 है और प्लस n के जगह पे हो जाएगा k+1 - 1 और d सर्वंतर होता है, दूसरे पद में से पहले पद को घटाने पर मिलता है, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका k+1/2। ये रफ वर्क मैं कर रहा हूँ। और फिर ये हो जाएगा आपका, ये देखें 1 से 1 तो कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 2 + k, यानी इसको हम लिख सकते हैं k+1 और k+2 बाई हो जाएगा 2, यानी इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा। तो चलिए देखते हैं और अच्छे से हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये हो गया 2k/k+1 और 1/, इसको सॉल्व किए हैं तो मिला है हमें k+1 k+2/2। तो सॉल्व करेंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा। अब इसके बाद देखें इसमें से कॉमन क्या मिल रहा है, तो इसमें से 2/k+1 कॉमन मिल रहा है। तो फिर देखें क्या मिलेगा, ये हो जाएगा k और 2/k+1 कॉमन है तो 1/ हो जाएगा k+2। अब इसको हमें सॉल्व करना है तो 2/ हो जाएगा k+1 और फिर देखें इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका k² और प्लस हो जाएगा 2k और प्लस हो जाएगा 1 और फिर यहाँ हो जाएगा आपका k+2 हो जाएगा। और फिर एक स्टेप और हम आगे बढ़ें तो ये हो जाएगा 2/k+1 और इसको देखें तो ये k+1 का होल स्क्वायर है, यहाँ हम लिख देंगे k+1 का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा ये आपका k+2। तो अब देखिए क्या है, k+1 से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो फिर यहाँ रखते हैं इसकी वैल्यू क्या मिल रही है। देखिए ये हो गया 2 और हो गया k+1 और फिर नीचे आ गया k+2। ज़रा ध्यान दीजिए, जब n के जगह पर k है तो वैल्यू 2k/k+1 है,
अब हम यहाँ पर एक स्टेप आगे बढ़े हैं, तो एक स्टेप आगे बढ़े हैं, इसका मतलब k के जगह पर k+1 होगा। तो अगर k के जगह पर k+1 होगा तो ये देखें 2 और k के जगह पे k+1 और नीचे k के जगह पर k+1 कर देंगे तो k+1 और +1 ये हो जाएगा k+2। इसका मतलब ये हुआ कि अगर n के जगह पर हम k+1 भी रखेंगे तो यहाँ लिख देंगे अतः n = k+1 पर भी कथन सत्य है, कथन सत्य है। फिर लिख दिया जाएगा अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से सिद्ध होता है। आपने देखा है कि n = 1 रखने पर लेफ्ट राइट बराबर हो गया, n = k रखने पर हमने मान लिया है लेफ्ट राइट इक्वल है, और k के जगह पर अगर k+1 रखा जाए तो राइट और लेफ्ट दोनों इक्वल आ जा रहा है। तो हम कह देंगे कि अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से सिद्ध होता है कि दिया गया कथन सत्य है। तो इस प्रकार हमें उम्मीद है कि आज जो ये क्वेश्चन नंबर 3 बताया गया है, ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।